एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम डटकर भारत का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं, मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हम सब ने मजम्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। भारत ने इल्जामात लगाए कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है। भारत ने एक तरफा फैसला करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया। क्या भारत के पास इख्तियार नहीं कि सिंध तास मुआहिदा खत्म कर सके? अगर पानी पर जंगें लड़नी हैं तो आइंदा नस्लें भी इसी में फंसी रहेंगी। भारत के अवाम, पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी ममालिक भारतीय फैसले को नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सोच में हर पॉलिसी पर हम आहंगी नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आज़म को यकीन दिलाता हूं, भारत के खिलाफ हम हुकूमत के शाना बशाना होंगे। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। कौमी क़यादत हिंदुस्तान के खिलाफ यकजुबान, भारतीय इल्जामात मुस्तरद, मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाए। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। करारदाद का मतन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि पाक फौज तैयार, हम एटमी कुव्वत हैं। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। आइंदा जंगें शायद पानी के मसले पर हों, कोई मुहिम जोई की गई तो अब पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत ने सबसे पहले हमला सिंध तास मुआहिदे पर किया। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में लिखा है कि इसे खत्म करना है तो इत्तफाक के राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। हम सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर करते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िक़ा सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग करार दिया। जवाबन तमाम मुआहिदों को मुअत्तल करने का कहा। इंडिया ने सार्क वीज़ों को मनसूख कर दिया। हमने बेसिक यात्रियों के अलावा सब वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा, भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण उसकी जिंदा मिसाल है। दुश्मन की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान बोली कि पहलगाम वाकया काबिल मुजम्मत। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा जोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। एमल वली बोले कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकद्दम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों का मामला जीत लिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। भारत का जंगी जुनून और बुखलाहट अपने ही शहरियों पर बम बरसा दिए। मारूफ अमरीकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैक्सन मेंकल का भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद का इजहार। एक्स पर लिखा, इंडियन एयरफोर्स के बमों का निशाना बनने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दुआएं, जो पाक इंडिया जंग 2025 की नजर होने वाले पहले मासूम शहरी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकये की एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया, हमले को मशकूक बना दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 पर 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। भारत ने हमलावर की शनाख्त से मुतालिक मालूमात की फराहमी या गिरफ्तारी में मदद देने पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया।
हमला आवरों की शनाख्त के बगैर ही फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर दिफाई माहिरीन की भारत पर शदीद तनकीद। कहते हैं भारत ने बगैर किसी सबूत या शवाहिद जनूबी एशिया को जोहरी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। भारत के जाली मुकाबले जम्मू जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखे 3 पाकिस्तानियों को जेल से गायब कर दिया गया। जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा, जेर हिरासत पाकिस्तानियों को किसी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी जाली मुकाबलों की वजह से बदनाम है। इन शहरियों को कत्ल करके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। गुज़श्ता रोज भी भारत ने उड़ी में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके पाकिस्तान पर दरअंदाजी का झूठा इल्जाम आयद किया था। बाद में साबित हुआ कि शहीद होने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन बेगुनाह कश्मीरी शहरी थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत को मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहने का इंतबाह दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम की उमंगों की तर्जुमानी करार दे दिया। कहा पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया। सदर की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों की तारीफ। नरेंद्र मोदी का किरदार सबके सामने। पाकिस्तान में भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत है। मौलाना फजलुर रहमान की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़े ने भारत की अपोजिशन को मशकूक बना दिया। भारत ने 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में खड़ी है और भारत अपने नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस में बहरान। नायब सदर का तैयारा भी ताखीर का शिकार। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाजों में 2 घंटे इजाफी लगे। बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाजों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अबू धाबी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाजें रीफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंची। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाजें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवाज 2.5 घंटे ताखीर से रवाना हुई। एयर इंडिया की नई दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन और इस्तांबुल जाने वाली परवाज को डाइवर्ट करना पड़ा। मुतादिद परवाजों को रीफ्यूलिंग के लिए वियना समेत दीगर ममालिक में लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने से भारतीय मुसाफिर मिडल ईस्ट समेत दीगर मुल्कों की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इंडियन परवाजों का फ्लाइट टाइम दौरानिया 2 से 4 घंटे तक बढ़ गया। किराए में भी इजाफा। पाक भारत कशीदगी। इस्लामाबाद में सफारती महाज गरम। दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा का पोल सफीरों के सामने खोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत के यकतरफा दावों पर ब्रीफिंग। भारत की इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को हकायक बताए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में सफीरों को पहलगाम हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खित्ते के अमन और सलामती को खतरा लाहक है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देगा। भारत की गिगड़ भपियों को कुछ नहीं होने वाला और सिंध ताश मुआहदे में क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें तरमीम भी नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने अगर कुछ गलत फैसला किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आप याद रखेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम करना जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का नवाज शरीफ से डॉन लीग्स पर मुआफ़ी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ को रियासत मुखालिफ बयानी पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ की इस हरकत का नुकसान पूरी कौम को हुआ था। कुछ लोगों को कभी मरोड़ उठता है और वो 2 कौमी नजरिए पर तनकीद करते हैं।
इस मौका पर कोई तल्ख बात नहीं करना चाहता, ताहम दो कौमी नजरिया हकीकी है और किसी को सियासी मफाद के लिए कौमी यकजहती के मामलात पर तनकीद की इजाजत नहीं। गजा में इसराइल नस्लकुशी के खिलाफ हमास की अपील पर आज पूरे मुल्क में हड़ताल हो गई, जिस पर तमाम ताजर कहा था अदम एतमाद ना लाओ, हमें हुकूमत से बंदे खरीदने पड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी अदम एतमाद पर मान गए। अदम एतमाद के बाद मेरा मौक़िफ़ था फौरी इलेक्शन कराओ, मेरा मशवरा ना मानने का नुकसान हुआ, इसीलिए दोबारा धांधली के जरिए हुकूमत बनाई गई। डमी इलेक्शन कमिश्नर बिठाकर मुल्क में आम इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन में ज़मीर के लोग होते तो इस्तीफ़ा दे देते। जो कुव्वतें मुल्क में निज़ाम मैनेज करती हैं वो पीछे नहीं हटेंगी, तब तक नहीं समझता जब हम मुल्क में अवाम की हुकूमत कायम कर सकेंगे। मुल्तान में नून लीग का कन्वेंशन, वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सियासत नहीं रियासत बचाई है। महंगाई कम ना भी हुई हो अब रुक गई है और बढ़ नहीं रही। हम अपनी अवाम के सामने सुरखरू होंगे, अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। सबूत मौजूद हैं। बलोचिस्तान में भारतीय पैसे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम अपने मुल्क का दिफा करना बखूबी जानते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुखालिफ कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, जल्द श्रीलंका बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि तरक्की भी कर रहा है। नवाज शरीफ ही मुल्क को इस भंवर से निकाल सकते हैं। दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब। यह मुश्तरका मुफादात कौंसिल का 52वां इजलास होगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल सेक्रेटरीट ने इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और 24 हुक्काम को खुसूसी दावत पर बुलाया गया। पहले दिन से यकीन था कि नहरें नहीं बनेंगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत की 8 जुलाई की मीटिंग या ऐवान सदर का कोई ट्वीट हमारे लिए तशवीश का बायस नहीं, क्योंकि मंजूरी का मैंडेट सिर्फ बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने कभी कालाबाग डैम या किसी भी ऐसी स्कीम की हिमायत नहीं की जिससे सिंध का मुफादात को नुकसान पहुंचे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ भी हमेशा कश्मीर और सिंध के हक में रहा है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की अहम मीटिंग 2 मई को होगी। सिंध के पानी के हुकूक का भरपूर दिफा किया जाएगा। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल में चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल मनसूबे को नई नहरी मनसूबों से नथी करने से गुरेज किया जाए। इजलास में नहरों के नए तनाज़ो में चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर मुखालफत की जाएगी। यह मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की लाखों एकड़ बंजर जमीन को आबाद करने का जरिया बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को महरूमी का शिकार बनाया। महंगाई में तारीखी कमी हुई, अवाम जल्द वाज़ेह रिलीफ महसूस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक़्तिसादी टीम की मेहनत रंग लाने लगी है। मुल्क के मुआशी अशारिये मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। अवाम को मुआशी बेहतरी के समरात पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महंगाई में नुमाया कमी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म का हसास कीमतों के इशारिये की सालाना शरह में नुमाया कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, PIA की निजगारी में सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाए। आइंदा तमाम निजगारियों में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौरे। समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट, गखड़ मंडी और दीगर शहरों में सफाई का मुआयना किया। सुथरा पंजाब के तहत सफाई सुथराई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा, गली मोहल्लों और बाजारों को साफ सुथरा रखने में शहरी हुकूमत की मुआवनत करें। वज़ीर आला ने गुजरांवाला में भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। बानी PTI का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। बानी PTI का खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया। खत में चीफ जस्टिस याही आफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर शाह के नाम में लिखा गया है। खत में बानी PTI के मुकदमात का जिक्र। खत में 26 नवंबर और पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी का भी हवाला। खत में कहा गया कि कौम को जमहूरियत पर यकीन दिलाने की जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि चीफ जस्टिस के सामने तमाम गुजारिशात रखी। अलीमा खान ने तफसीलात से बात की। फैमिली की तवील अरसे से मुलाकात नहीं हो रही, ये एक बड़ा कंसर्न है। 3 जजेस का वाज़ेह ऑर्डर है कि मुलाकात करवाई जाए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की, उम्मीद है कि बात बनेगी। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात हो जाएगी।
बानी पीटीआई ने भारत को कहा था कि हम सोचेंगे बाद में पहले अमल करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पीटीआई के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा यौम तासीस 9 मई और 26 नवंबर के शोहदा के नाम कर दिया। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं चाहते, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यौम तासीस पर रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। क़यादत और कारकुनों की रिहाई के अलावा मुकदमात मेरिट पर सुनने का मुतालबा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। वकील की तारीख मांगने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन ने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दे।